वेलकम टू ऑल। आज हम लोग सेकेंड ईयर में पेपर 1 जो है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, उसमें यूनिट नंबर 1 में स्टैक के ऊपर पढ़ने वाले। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके बेसिकली हम लोगों ने एरे के ऊपर पढ़ लिया है कि एरे क्या होता है, ठीक है। एरे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरे में हम लोगों ने 1D एरे के ऊपर पढ़ लिया है, 2D एरे के ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस स्टैक में हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं वो है कि स्टैक क्या होता है, ऑपरेशंस स्टैक पे क्या क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं, जो कौन से ऑपरेशंस होते हैं। पुश मतलब स्टैक के अंदर चीज़ को डालना, पॉप मतलब बाहर निकालना, पीक मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, जो सबसे टॉप एलिमेंट है स्टैक का, उसको डिस्प्ले करना, ठीक है। स्टैक के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे काम आता है, पोस्टफिक्स, इनफिक्स नोटेशंस जो होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक का टॉपिक जितना है वो हम लोग आज की तारीख में कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब व्हाट इज स्टैक। सो स्टैक क्या होता है, ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ होमोजीनियस आइटम्स ऑफ एलिमेंट। ना व्हाट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी क्या होता है, एक जैसे, जितने भी एक जैसे आइटम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड मतलब कि जमे हुए होते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख सक रहे हो कैफेटेरिया की जो ट्रेज है वो एक के ऊपर एक जमी हुई है। हम लोग मैकडी में जाते तो इस तरह से ट्रेज जमी होती है, वो एक जैसी होती है, ठीक है। कॉइन्स की पैनीज, शू बॉक्सेस, इस तरह से स्टैक ऑफ नीटली फोल्डेड शर्ट्स, तो ये सब एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे, ये सब शर्ट्स हैं, ये सब शू बॉक्स हैं, ये सब रुपीज हैं, ये सब ट्रेज हैं। तो ये सब एक जैसी जो चीजें हैं वो क्या हुई हैं, जमी हुई हैं। एलिमेंट्स आर एडेड टू एंड रिमूव फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टैक। अब स्टैक क्या है, स्टैक क्या है, देखो ये पाइल, इस तरह का जो पाइल है वो स्टैक है। अब इसके ऊपर अगर नई ट्रे आई तो कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी, और जब जाएगी तो कहाँ से जाएगी, ऊपर से ही जाएगी, है ना। तो यानी कि जो स्टैक होता है वो क्या, किस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक जो काम करेगा उसमें, लेट से ये स्टैक है, स्टैक एरे के फॉर्मेट में जाएगा, तो ये हमारा एरे है और उसमें एक स्टैक हमने बनाया है, ठीक है। ये स्टैक बनाया है मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डलेगा, लेट से कि हमने ना पहले 10 डाला फिर 20 डाला, जो एलिमेंट लास्ट में डला वो सबसे पहले निकलेगा। और यही पैटर्न स्टैक का भी देखो, जो ट्रे सबसे ऊपर आई, देखो इस ट्रे में हमने सबसे ऊपर एक ट्रे डाली, अब दूसरा बंदा आया यहाँ से और उसको ट्रे की जरूरत है, तो वो ऊपर से ही तो ट्रे निकालेगा, नीचे से तो निकालेगा नहीं। तो स्टैक वर्क ऑन द पैटर्न लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले अंदर जाएगा वो ही सबसे पहले क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो दो चीजें हैं हमारे पास, वन इज स्टैक, एक तो है स्टैक और एक है क्यू। ये दोनों एक तरह के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टैक तो कौन से पैटर्न पे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू जो होता है वो पैटर्न पे वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे हम लोग मूवी के इधर हम लोगों को क्या करना है कि एक मूवी थिएटर पे हम लोग गए और हमको बाय करनी है टिकट, तो ये मूवी के टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे बहुत सारे यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, इस तरह से लोग अवेलेबल हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो लोग जो पहले लाइन में आएंगे उनको पहले टिकट मिलेगी, फिर इसके बाद वाला जो लाइन में होगा उसको दूसरी टिकट मिलेगी। तो इस तरह से ये काम करती है क्यू इट मीन्स कि जो पहले आता है वो पहले पाता है, और स्टैक मतलब कि जो लास्ट में आता है वो पहले पाता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैक की वर्किंग टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी मतलब स्टैक्स की शब्दावली क्या क्या होती है, तो पहली शब्दावली होती है टॉप। टॉप मतलब होता है कि जैसे ये पूरा आपका स्टैक है, इसमें जो सबसे ऊपर होता है ना इसको बोलते हैं टॉप, ठीक है। टॉप दर्शाता है, ठीक है। टॉप शुरू में जब स्टैक खाली होता है ना, ये मेरा एक स्टैक है जो खाली है, ठीक है।
खाली में टॉप जो होता है, ये इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, हमने पढ़ लिया 0 से। तो खाली में जो टॉप होता है वो हमेशा क्या होता है, -1 होता है। जब भी स्टैक खाली होगा तो वो टॉप क्या होगा, -1। और इस तरह की जब स्टैक खाली होता है और टॉप -1 होता है तो उस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो, ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, स्टैक हो गया। ठीक है, ये स्टैक में है ना टॉप होता है, टॉप हमेशा कहां से होता है, -1 से। इफ स्टैक इज -1 यानी कि स्टैक क्या है, खाली है, एम्प्टी है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, अब क्या होती है, स्टैक की एक साइज होती है। सपोज करो मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, स्टैक नाम से, और इस एरे की मैंने साइज दे दी 3, यानी कि 3 साइज दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी में एक एरे इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, जिसकी कितनी साइज है, 3 साइज है। फर्स्ट वन 0th इंडेक्स, दूसरा है पहला इंडेक्स, और तीसरा है दूसरा इंडेक्स पे। तो ये 3 साइज का एरे बन गया। इस पे मैंने 10 डाला, इस पे मैंने 20 डाला, और इस पे मैंने 30 डाला। जब मैं इस आखिरी स्टैक की वैल्यू को डाल दूंगी, अब मैं कुछ भी नहीं डाल सकती, यानी कि जो टॉप है वो मैक्स साइज -1 पे आ जाए। देखो मैक्स साइज क्या है, मेरी 3 है। 3 -1 क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 2 से। तो 3 - 1 कितना होता है, 2। जब मैक्स साइज जो है वो कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो उस टाइम पे हमारा जो स्टैक है वो टॉप यहाँ पे आ गया है। अब मेरा स्टैक क्या हो गया, भर गया है, फुल हो गया है, मेरा स्टैक फुल हो गया है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। अब अगर आप कुछ भी इसके अंदर डालोगे तो स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। बाल्टी में बाल्टी भर जाती है और पानी डालते हैं तो वो क्या होती है, ओवरफ्लो होती है। तो अगर आप इसके जो मैक्सिमम एलिमेंट जितने डाल सकते हैं उससे ज्यादा कुछ डालोगे तो स्टैक आपका क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है पुश। पुश मतलब होता है इंसर्ट करना, स्टैक के अंदर देखो एलिमेंट को डाला, तो जैसे ही डाला तो ये क्या हो गया, ये पुश हो गया, दिख रहा है, ये स्टैक में एक एलिमेंट आ गया। पॉप मतलब होता है रिमूव करना, निकालना। देखो जब हमने पॉप करा तो ये एलिमेंट रिमूव हो गया। जैसे ही एलिमेंट रिमूव हो गया तो मेरे पास कितना स्टैक बचा, इतना सा स्टैक बचा, ये येलो वाला। येलो वाला भी पॉप करा तो देखो ये येलो वाला भी पॉप हो गया, तो केवल ये इतना सा स्टैक बचा। पीक मतलब होता है कि जो पहला एलिमेंट है उसको क्या करना, व्यू करना। जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, स्टैक की शब्दावली हो गई। ठीक है, अब 2 कंडीशन, हम जब भी हमारा प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको 2 कंडीशन बहुत ध्यान रखनी है। एक होता है स्टैक ओवरफ्लो, एक होता है स्टैक अंडरफ्लो। ओवरफ्लो यानी होता है कि पूरा स्टैक भर जाना। अगर स्टैक इज नॉट फुल, अगर स्टैक फुल नहीं है, इज फुल यानी कि ये चेक करेगा कि स्टैक भरा हुआ है कि नहीं, पर यहाँ पे क्या लग गया है, नॉट लग गया है। अगर स्टैक फुल नहीं है तो ही हम लोग पुश करेंगे, वरना पुश नहीं करेंगे। मतलब अगर स्टैक फुल नहीं है तो ही पुश होगा। अंडरफ्लो, अगर स्टैक एम्प्टी है तो पॉप होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि स्टैक तो खाली है, एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, देखो नॉट लगा दिया, नॉट यानी कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही पॉप होगा, वरना पॉप नहीं होगा। ये 2 कंडीशन हमको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि भैया ये स्टैक है, ये स्टैक खाली होगा तो ही एलिमेंट जाएगा। अगर स्टैक भरा हुआ होगा, सपोज करो यहां तक सभी एलिमेंट है, तो एलिमेंट नहीं जाएगा। पॉप करते टाइम क्या कंडीशन है, अगर स्टैक भरा हुआ है तो ही पॉप होगा। अगर स्टैक खाली है, मतलब जो मेरा टॉप है वो क्या है, -1 है, तो पॉप नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है पॉप करने के लिए, तो पॉप कहां से होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसको है ना समझें तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमने एक स्टैक बनाया, एक एरे बनाया, 3 से इनिशियलाइज करा। 3 से इनिशियलाइज करा यानी क्या हुआ कि मेमोरी में एक ब्लॉक बना, ठीक है, इस तरह से एरे बना जिसका नाम क्या है, स्टैक है। ठीक है, इस एरे का नाम स्टैक है। अब ये एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, ये इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। सपोज करो हमारे केस में ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का है तो कितने बाइट्स का है हर ब्लॉक मेरा होगा 2 बाइट्स का। ठीक है, क्योंकि इंटीजर के पास कितने बाइट्स होते हैं, हमने सी में पढ़ रखा है, 2 बाइट्स होते हैं। तो ये मेरा स्टैक का 0th पोजीशन है। ठीक है,
ये मेरी स्टैक की 1th पोजीशन है और ये मेरी स्टैक की 2nd पोजीशन है। बस हो गए 1 2 3 3 ब्लॉक हो गए। अब मेरे पास इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, पहला एलिमेंट है 10, देन 20, देन 30, ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। अगर मेरे को अब पुश करना है तो यहाँ पे पुश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा टॉप जब शुरू में स्टैक बनता है, ये मेरा स्टैक बना, ठीक है, तो मेरा जो टॉप था वो क्या था, -1 था। -1 था यानी कि कंडीशन क्या है मेरी, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो जब होता है यानी मेरा स्टैक क्या है, खाली है, इसके अंदर मैं पुश कर सकती हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या पुश करा, 10 को पुश करा, 10 यहाँ पे आ गया। फिर मैंने पुश करा 20 को, फिर मैंने पुश करा 30 को। अब मैं पुश करना चाहती हूँ 40 को। 40 को जैसे ही मैं डालूंगी ये क्या हो जाएगा, स्टैक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे स्टैक की साइज कितनी है, 3, और 3 साइज भर गई है और मेरा टॉप क्या आ गया है, यहाँ पे मेरा टॉप आ गया है। और टॉप क्या हो गया है, यहाँ पे आते ही देखो 0 1 2 यानी टॉप यहाँ पे आते ही क्या हो गया है, मैक्स साइज कितनी है, 3, 3 -1 यानी 2। टॉप जैसे ही मेरा 2 हो गया, मैक्स साइज -1 हो गया, यानी कि मेरा एरे क्या हो गया, फुल हो गया। अब इसके अंदर डेटा नहीं जा सकता। अब मेरे को क्या करना है, पॉप करना है। तो हमने क्या बोला, स्टैक किस पैटर्न पे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में गया, कौन गया लास्ट में, 30 गया लास्ट में, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, 30 ही निकलेगा। मेरा सबसे पहले पॉप कौन हुआ, 30 हो गया पॉप, ठीक है। फिर कौन गया, 20 पॉप हो गया। फिर कौन गया, 10 पॉप हो गया। जब पॉप होती है ना चीजें, तो टॉप क्या होता जाता है, माइनस माइनस होता जाता है। यानी कि टॉप जो हुआ, जब ये 10 पॉप हो गया तो टॉप फिर से क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। टॉप फिर से जैसे ही -1 हुआ तो कंडीशन किसकी आ गई, अंडरफ्लो की आ गई। अब कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं कि उसको हम लोग क्या कर पाए, पॉप कर पाए, बाहर निकाल पाए। तो ये अंडरफ्लो और ओवरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। मतलब जब कभी कुछ स्टैक के अंदर डालना है तो स्टैक की साइज तक ही डाल सकते हो, उससे ज्यादा आप कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर उससे ज्यादा एलिमेंट डालोगे तो वो काम नहीं करेगा, मतलब वो जाएगा नहीं। तो देखते हैं हम लोग इधर, देखो ये स्टैक का एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है यानी क्या है, ये -1 है, -1 है यानी कौन सी कंडीशन है, टॉप जो है, कौन -1 पे, टॉप -1 पे अंडरफ्लो की कंडीशन है, तो यानी कि पुश हो सकता है। तो हमने पुश करा किसको, 8 को, फिर करा 14 को, फिर 12 को, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, पॉप 12। तो हमने क्या करा कि अब जैसे सपोज करो कि स्टैक की साइज जो है वो कितनी है, मैक्सिमम साइज कितनी है, 2 है, मैक्स साइज कितनी है, 3, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप -1 था, यहाँ पे टॉप प्लस प्लस होके क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस जगह पे जो टॉप था वो क्या है, 0, ठीक है। फिर इस जगह पे जो टॉप है वो क्या है, 1 है ना। इस जगह पे जो टॉप है वो है 2। अब टॉप क्या हो गया, देखो मैक्स साइज -1 हो गया, 3 -1 2 हो गया। अब कुछ डल नहीं सकता है। हम क्या कर रहे हैं, पॉप। अब पॉप जब हमने करा तो सबसे पहले 12 निकाला, निकल गया, 14 निकाला, निकल गया, 8 निकाला, निकल गया, ठीक है। अब क्या करा हमने, 6 को पुश करा और फिर से 6 को भी निकाल दिया। देखो 6 को पुश करा और 6 को भी निकाल दिया। अब ये स्टैक फिर से क्या हो गया, खाली हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग निकालते हैं, जैसे हमने 12 निकाला तो टॉप जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जैसे हमने है ना 14 निकाला तो टॉप फिर से माइनस माइनस होके क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जब हम लोग पुश करते हैं तो टॉप क्या होता है, टॉप इक्वल टू टॉप +1। और जब हम लोग पॉप करते हैं तो टॉप क्या होता है, टॉप इक्वल टू टॉप जो है -1। तो यहाँ पे पुश करा तो टॉप -1 था, -1 + 1 क्या होता है, 0। तो क्या हो गया, 0, 0 + 1 क्या होता है, 1, 1 + 1 क्या होता है, 2। अब यहाँ पे टॉप क्या है, 2 है,
2 में है ना पॉप करा, तो पॉप में क्या होता है टॉप -1, तो टॉप था 2, 2 - 1 कितना हो गया 1। यहाँ पे टॉप है 1, एक और एलिमेंट पॉप करा तो टॉप क्या है 1, 1 - 1 कितना होता है 0, तो 0। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डालते हैं और निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली आती है एल्गोरिदम पुशिंग की। तो पुश मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो नए आइटम को टॉप ऑफ स्टैक में क्या करता है, ऐड करता है। हमेशा आइटम कहाँ पे ऐड होता है, टॉप में, ठीक है। इसकी प्री कंडीशन क्या होती है, स्टैक जो होता है वो क्या होना चाहिए, इनिशियलाइज होना चाहिए और एम्प्टी होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, एम्प्टी होना जरूरी नहीं है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ी जगह होनी चाहिए उसमें एलिमेंट्स को डालने की, ठीक है। और पोस्ट कंडीशन क्या होती है, न्यू आइटम जो भी आते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ऐड स्टैक के टॉप पे, ठीक है। तो अब इसकी एल्गोरिदम हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्या है इसकी एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ऑफ पुश, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्गोरिदम ऑफ पुश, स्टैक के अंदर डेटा को डालने की, ठीक है। हमको स्टैक में डेटा अगर डालना है तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्टैक किस पैटर्न पे काम करता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। एल्गोरिदम शुरू करते हैं हम लोग, क्या होगा इसमें, सबसे पहली स्टेप होती है बिगिन। अरे उससे भी पहले मैं लेट करती हूं कि मैंने एक एरे बनाया है, एरे ऑफ स्टैक, ठीक है, जिसकी साइज क्या है, मैक्स साइज का एरे है। मतलब एक स्टैक नाम का एरे बना है जिसकी साइज है मैक्स साइज, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, हमने एक स्टैक नाम का एरे बनाया है, इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर वैल्यू को भी ले सकता है, ये फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर करवा सकता है, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, कुछ भी स्टोर करवा सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने मैक्स साइज जो दे दी वो दे दी 4, ठीक है। 4 मैक्स साइज देते ही यानी क्या हो गया कि मेरी मेमोरी में जो एरे बना वो इस तरह से कुछ बना, ठीक है, जहां पे इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, इसकी होगी 1, 2 एंड 3, और जो मेरा टॉप है उसको मैंने क्या कर दिया -1, जो मेरा टॉप है वो क्या हो गया -1, ठीक है। ये मेरा मेमोरी में क्या बन गया, एरे बन गया, 4 ब्लॉक्स बन गए, 1 2 3 4, ये इस पे कभी भी वैल्यू नहीं आती, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रोग्राम को स्टार्ट करा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि इफ अगर टॉप जो है, ये जो टॉप है ना, अगर ये मैक्स साइज -1 है, मैक्स साइज कितनी हमारी 4, 4 - 1 कितना होता है 3, यानी कि मेरा टॉप यहां पे है। अगर मेरा टॉप यहां पे की यानी क्या हो गया, एरे भरा हुआ है, एरे भरा हुआ है तो इसके अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, तो मुझे क्या प्रिंट कर देना है, ओवरफ्लो। क्या प्रिंट कर देना है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो प्रिंट करके मुझे इफ लूप के बाहर आके प्रोग्राम को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा टॉप मैक्स साइज -1 है तो मेरी स्टैक के अंदर कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है, स्टैक मेरा पूरा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। पर सपोज करो कि अगर ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, तो स्टैक के टॉप पे मुझे क्या करनी है, वैल्यू को डालनी है। अब टॉप इनिशियल में क्या होता है, -1 होता है, तो हमने क्या करा, हमने स्टैक के टॉप पे है ना, ये इफ कंडीशन एंड हो गई, हाँ, तो एंड इफ थर्ड, मुझे क्या करना है, टॉप पे वैल्यू को डालना है। अब टॉप तो -1 होगा, या फिर सपोज करो -1 पे नहीं है, 0 पे वैल्यू है, तो भी टॉप को तो प्लस करना ही होगा, यानी मुझे टॉप को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ++। सो सेट टॉप इक्वल टू टॉप +1, ठीक है। फोर्थ, स्टैक के टॉप में सेट स्टैक के टॉप में, मतलब जो भी स्टैक का टॉप है उसमें जो भी आपको आइटम डालना है उसकी वैल्यू को क्या करोगे, डाल दोगे। फिफ्थ, स्टॉप, मतलब सपोज करो कि मेरा स्टैक क्या है, एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है, मैंने स्टैक के टॉप को ++ करा, यानी सेट टॉप इक्वल टू टॉप +1। सपोज करो मुझे क्या पुश करना है, 10 को पुश करना है, आई वॉन्ट टू पुश 10,
10 को अंदर डालना है। तो मैंने क्या करा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप क्या है मेरा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप क्या है, -1 है, -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। स्टैक के टॉप में यानी जो स्टैक का टॉप, टॉप क्या हो गया, 0। 0 में किसको डाल दो, आइटम, आइटम क्या है 10। तो स्टैक के 0 में किसको डाल दिया मैंने, 10 डल गया। अब मुझे जो नेक्स्ट पुश करना है वो मुझे पुश करना है 20 को, ठीक है। कंडीशन फिर से प्रोग्राम चला, कंडीशन चेक हुई, क्या टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 है। टॉप तो क्या है, टॉप तो 0 है, तो टॉप तो मैक्स साइज -1 है ही नहीं, यानी कि डल सकता है, डल सकता है। तो फिर से क्या हुआ, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी टॉप इक्वल टू टॉप क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, 0 प्लस 1, तो टॉप कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो टॉप जैसे ही 1 आया, हमको क्या करना है, स्टैक के टॉप पे, देखो टॉप क्या आ गया, 1 आ गया, स्टैक के टॉप पे यानी स्टैक के 1 पे हमको क्या डाल देना है, 20 को डाल देना है, यानी स्टैक का 1 ये रहा, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 20 डाल दिया, ठीक है। अब मुझे फिर से क्या करना है, पुश करना है 20 को, सॉरी 30 को, हम लोग पुश कर रहे हैं किसको, 30 को, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 है। टॉप क्या है इधर, 1 है, क्या 1 मैक्स साइज -1, मैक्स साइज -1 वाली कंडीशन ये है, ये क्या है, मैक्स साइज -1, क्या टॉप तो 1 है, क्या 1, कंडीशन चेक हुई, क्या 1 इक्वल टू 3 है, नहीं है, नहीं है, तो एंड इसके बाहर आ जाएगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 होगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप क्या है हमारा, 1 है, 1 प्लस 1, तो टॉप कितना हो गया हमारा, नया टॉप कितना आ गया, 2 आ गया। नया टॉप जैसे ही 2 आया, डन। क्या करना है हमको, स्टैक के टॉप में आइटम को डाल देना है, यानी स्टैक का टॉप, स्टैक के टॉप, टॉप क्या आया 2, 2 में किसको डाल देना है, 30 को, यानी ये रहा 2, इसमें किसको डाल देना है, 30 को, डन। अब मेरे को पुश करना है 40, क्या पुश करना है, 40, ठीक है। अगेन कंडीशन चेक हुई कि टॉप, टॉप क्या है मेरा 2, क्या 2 मैक्स साइज इक्वल टू, सॉरी इट्स डबल इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन में यूज होता है, क्या 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है, नहीं है, यानी इफ के बाहर आ गया। क्या है, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो टॉप कितना हमारा, आखिरी टॉप है 2, 2 प्लस 1, तो टॉप कितना आया हमारा, 3 आया। तो जो नया टॉप हमको आया वो आया 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टैक के टॉप में आइटम को डाल देना है, यानी स्टैक के टॉप में मतलब 3 में किसको डाल देना, आइटम, आइटम क्या है 40 को डाल दिया, ये रहा स्टैक का 3, इसमें क्या डाल दिया, 40 को डाल दिया। अब मुझे क्या पुश करना है, अब मुझे पुश करना है 50, 50 को पुश करना है। अब मैंने कंडीशन चेक करी फिर से इधर ही, क्या टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 है, टॉप क्या है मेरा 3 है, 3 इक्वल टू मैक्स साइज -1 कितनी है, 3 है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी इस लूप में आ गया, इसमें आ गया, क्या प्रिंट हो जाएगा, ओवरफ्लो, मतलब यहाँ पे ये स्टैक क्या हो गया, ओवरफ्लो, मतलब अब स्टैक भर गया है, देखो भर भी गया है, इसके अंदर अब कुछ नहीं आ सकता, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होके स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको स्टैक में पुश करवाना है, सपोज करो ऐसा स्टैक है आपके पास, ऑलरेडी कुछ आइटम है स्टैक के अंदर, पहला आइटम 10 है, दूसरा आइटम 20 है, और इसकी मैक्स साइज जो है वो कितनी है, 4 है, इट्स सॉरी 3 है, मैक्स साइज जो है ना स्टैक की वो कितनी है, 3 है, ठीक है। यानी कि मैक्स साइज -1 की जो कंडीशन है वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ये 0 पे आइटम है, 1 पे आइटम है, ठीक है। तो जो टॉप ऑलरेडी अवेलेबल है ना, टॉप वो क्या है, 1 है, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे आइटम है, 1 पे आइटम है। अब मेरे को इसमें क्या करवाना है, पुश करवाना है, ठीक है। मेरे को इसमें पुश करवाना है 24 को, किसको,
24 को। तो मैंने कंडीशन देखी, क्या टॉप क्या है हमारा 1 है, क्या 1 मैक्स साइज -1 है, मैक्स साइज -1 क्या है 2 है, क्या 1 इक्वल टू 2 है, कंडीशन क्या है फॉल्स है यानी इफ लूप के बाहर आ गया। टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 यानी कि टॉप क्या था 1 था, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। स्टैक के टॉप में, स्टैक के 2 में क्या डाल दो, आइटम 24 को डाल दो, यानी यहां पे क्या आ गया आइटम, यानी टॉप तो ये हो गया अब नया टॉप है ना। तो ये आप बीच से भी ऐड करवा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टैक जब -1 होगा तो ही आप ऐड करवा पाओगे। ये एक एल्गोरिदम है जो आपको कहीं से भी स्टैक में डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए काम में आती है। बस हमको एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है कि स्टैक अगर भर जाए, हमने मैक्स साइज -1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 0 से शुरू करी है, ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा जो शुरू होती है वो 0 से होती है, तो इसीलिए अगर आप मैक्स साइज से कंपेयर करोगे तो मैक्स साइज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एलिमेंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो जाएंगे, पर हमारे स्टैक का साइज ही क्या है 4 है, इसीलिए हमने मैक्स साइज -1 दिया है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यही हमारी एल्गोरिदम थी जो हमने पढ़ी, टॉप फिजिकल टू मैक्स, तो प्रिंट ओवरफ्लो टॉप प्लस प्लस स्टैक के टॉप में एलिमेंट को डाल देना और फिर स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट इज पॉप करने के लिए। अब पॉप की कंडीशन क्या होती है, पॉप इट मींस कि बाहर निकालना, ठीक है। पॉप यानी क्या होता है कि इसको बाहर निकालने का। अच्छा, पॉप से पहले हम लोग बिगिन देख लेते हैं, पीक देख लेते हैं। पीक यानी होता है एक एक एलिमेंट्स को रीड करना, फिर हम लोग पॉप देखते हैं। तो अब मैंने स्टैक क्रिएट करा है ना, इसी को मैं क्या करना चाहती हूँ, पीक करना चाहती हूँ, ठीक है। पीक यानी कि एलिमेंट को क्या करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पुश के बाद क्या होती है पीक। अब याद रखो एक चीज की, जो स्टैक होता है वो हमने क्या बोला, किस पैटर्न पे काम करता है, स्टैक वर्क ऑन अ लीफो पैटर्न दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में इन हुआ है, लास्ट में कौन इन हुआ है 40, वो ही सबसे पहले पीक होगा। क्यों, क्योंकि जब हम पीक करते हैं तो कहां से करते हैं, टॉप से करते हैं। मेरा टॉप क्या है 3 है, देखो हमारा टॉप क्या सेट हो गया 3 सेट हो गया, तो हम लोग टॉप पीक कहां से करेंगे, टॉप से करेंगे। पर पीक करते टाइम, पीक यानी देखते टाइम हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर स्टैक खाली होगा तो हम लोग पीक कर ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप जो है वो क्या है -1 है, -1 है यानी क्या है खाली है, तो जब भी टॉप -1 होगा तो हमको क्या प्रिंट कर देना है, अंडरफ्लो, और उसको क्या कर देना है एंड ऑफ इफ, यानी कि स्टैक जो है वो क्या है भरा हुआ नहीं है, खाली है। खाली है तो कुछ डिस्प्ले होगा ही नहीं, पर अगर स्टैक खाली नहीं है तो मुझे पीक कहां से करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे क्या करना है, पीक करते रहना है, ठीक है। यानी कि मुझे कहां से पीक करना शुरू करना है, इस टॉप से लेकर पीक करना है, यानी मुझे 40 को पीक करना है, 30 को पीक करना है, 20 10 सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। मुझे लूप शुरू करना है कहां से, टॉप से। तो मैंने ना एक लूप लिया, या तो मैं फॉर लूप लूं या वाइल लूप लूं, तो वाइल लूप लेती हूं मैं। सबसे पहले वाइल लूप लेने के लिए हमने सेट करा आई को कहां से, टॉप से। मुझे रीडिंग कहां से शुरू करनी है, टॉप से, ठीक है। तो मैंने सेट करा आई इक्वल टू टॉप, 4th वाइल कंडीशन लगाई मैंने। मुझे कब तक रीड करना, जब तक आई क्या है 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो वाइल आई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, रिपीट स्टेप, मुझे क्या करनी है, स्टेप को रिपीट करनी है। आई क्या है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा और बराबर आ जाए, जैसे 0 के बराबर आए मुझे कंडीशन को क्या कर देना है, खत्म कर देना। ऑब्वियसली -1 पे तो एलिमेंट ही नहीं है, रीड क्या करोगे, तो रिपीट स्टेप 5 2। अब कौन सी रिपीट करते देखो, क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या करना है, क्या है आइटम इक्वल टू
आइटम इक्वल टू स्टैक के ith एलिमेंट को रीड करना है। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, देखो सबसे पहले हमने i इक्वल टू टॉप को सेट करा, यानी मेरा जो i है वो क्या हो गया, टॉप क्या है मेरा 3, i इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, कंडीशन चेक करी, क्या i ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, क्या 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, 3 तो 0 से बड़ा ही होता है। रिपीट स्टेप 5 में क्या है, स्टैक के i में आइटम, मतलब जो मेरा आइटम है वो क्या हो गया है, स्टैक का i क्या है 3, स्टैक का थर्ड एलिमेंट, स्टैक का थर्ड एलिमेंट कौन है 40 है, तो आइटम क्या हो गया 40 हो गया। मुझे इस 40 को प्रिंट करवाना है, यानी मैं 6th स्टेप पे क्या लिख रही हूं, राइट आइटम, यानी क्या लिखना है मुझे, आइटम 40 को प्रिंट करवाना है। डन, 40 प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या लिखना है कि ये जो i है वो नीचे माइनस माइनस होना चाहिए, तो i इक्वल टू i माइनस 1, 7th स्टेप। ठीक है, सेट करना i इक्वल टू i, मतलब मुझे 5 से 7 स्टेप रिपीट करनी है। तो मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू i माइनस 1, i इक्वल टू i माइनस 1, 3 था, 3 माइनस 1 इज 2। अब मेरा i क्या हो गया, 2 हो गया। अगेन कंडीशन चेक हो, यहां पे आ जाएगा फिर से, क्योंकि क्या है 5 to 7, जैसे ही 7वीं स्टेप पे आया फिर से 4th स्टेप पे रिपीट होके आया, यानी ये मेरा एक लूप कंप्लीट हो गया। ये मेरा कौन सा लूप कंप्लीट हुआ, फर्स्ट इटरेशन, पहला इटरेशन जो है लूप का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला इटरेशन लूप का कंप्लीट हो गया। अब i इक्वल टू 2, कंडीशन चेक हुई, क्या 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। आइटम इक्वल टू स्टैक का 2, आइटम इक्वल टू स्टैक का 2, स्टैक का 2 क्या है 30 है, तो आइटम के अंदर क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, राइट आइटम क्या है, प्रिंट हो गया मेरी डिस्प्ले पे, 30 प्रिंट हो गया। i इक्वल टू i माइनस 1, i इक्वल टू i माइनस 1, i कितना है 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो मेरा i कितना आ गया 1। ये मेरी इटरेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गई। डन, मेरा पहला इटरेशन, दूसरा इटरेशन कंप्लीट हो गया, फिर से यहां पे चला गया, फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, आइटम इक्वल टू स्टैक का i क्या है 1 है, स्टैक का 1, यानी मेरा आइटम जो हो गया वो क्या हो गया, स्टैक का 1 यानी 20 हो गया। ठीक है, आइटम 20 हो गया। i इज इक्वल टू i माइनस 1, i क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस 1, i कितना हो गया 0 हो गया, नया i क्या आया 0 आ गया। ये इटरेशन दूसरा भी कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया, फिर से यहां पे लूप पे गया, i कंडीशन चेक हुई, i इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की, i क्या है 0 है, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू है, क्योंकि 0 0 के क्या होता है बराबर होता है। जब 0 0 के बराबर है तो आइटम इक्वल टू स्टैक का 0 है ना, क्योंकि आइटम इक्वल टू क्या है स्टैक का i क्या है मेरा 0 है, देखो i 0 है, स्टैक का 0, तो आइटम जो आया वो कितना आया 10 आ गया। क्या राइट हो गया 10 प्रिंट हो गया। i इक्वल टू i माइनस 1, i इक्वल टू i माइनस 1, यानी i क्या है मेरा 0 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू i कितना हो गया मेरा माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर से ऊपर गया, ये वाला इटरेशन कंप्लीट हो गया, फिर से ऊपर गया, चेक करा क्या i ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, i क्या है मेरा माइनस 1, क्या माइनस 1 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप के बाहर आ गया और क्या हो गया प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो ये पूरा हमारे क्या है लूप चल रहा है, किसके लिए पीक के लिए, देखने के लिए कि हम लोग कैसे देखेंगे। अब जो पीक होता है ना उसी तरह से पॉप होएगा, बस अंतर इतना होता है कि पीक में टॉप हमेशा कहां रहा यहीं रहा, पर पॉप होता जाएगा तो आइटम क्या हो रहा है डिलीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है यानी टॉप का आता जाएगा नीचे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉप का एल्गोरिदम देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है मुझे पॉप में, कहां से शुरू करना है टॉप से शुरू करना है।
पॉप हमेशा कौन सा एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो टॉप एलिमेंट होता है वो क्या होता है, पॉप होता है। तो जब भी एलिमेंट जो होगा वो है ना पॉप होएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉप को माइनस माइनस करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, आइटम इक्वल टू स्टैक का टॉप। स्टैक का टॉप जो है, टॉप क्या है, 3 है, वो किसके अंदर आया, आइटम के अंदर आया। इसको मेरे को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट करने का मतलब होता है टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, यानी कि सपोज करो मेरे को किसको डिलीट करना है, 40 को डिलीट करना है। तो जब मुझे 40 को डिलीट करना पड़ेगा तो बेसिकली कुछ डिलीट नहीं होता है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि डिलीट करके ऑपरेशन है, नहीं। हमको जब 40 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल सा टॉप को नीचे ले लूंगी। टॉप मैंने यहाँ पे ले लिया, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, यानी कि 3। अच्छा, डिलीट हमेशा टॉप से ही होगा, क्यों, क्योंकि ये किस पैटर्न पे काम कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, यानी कि ये जो टॉप था वो क्या हो गया, -1 हो गया, टॉप क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमने कुछ डिलीट नहीं करा है, पर क्या हुआ बेटा, इसके लिए कोई पॉइंटर नहीं बचा है कि कोई इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। तो कोई इसको पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने क्या करा, खो दिया है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। बेसिकली सी के पास ये एज अ गार्बेज रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पर हम इस तक नहीं पहुंच सकते, क्यों, क्योंकि हमने इसका जो पॉइंट कर रहा था ना, इसको वो कौन पॉइंट कर रहा था, टॉप, हमने उस टॉप को क्या करा है, हटा दिया है। तो डिलीट करना यानी कि जिस पे आप हो उसको क्या कर दो, -1 कर दो, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब फिर से जैसे मुझे इसको डिलीट करना है तो फिर से आइटम इज इक्वल टू स्टैक का टॉप, यानी क्या डिलीट होगा, 30। कैसे डिलीट होगा, टॉप इक्वल टू टॉप -1, मतलब टॉप को यहां से हटा के कहां पे ले आओ, नीचे ले आओ। तो ये इसकी क्या होती है, एल्गोरिदम होती है, किसकी, पॉप की। पॉप इट मीन्स की बाहर निकालना, ठीक है। तो ये आपकी पॉप की एल्गोरिदम हो गई। तो पॉप हमेशा कहां से होता है, टॉप ऑफ द एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हो, पॉप। यहां पे भी आप देख सकते हो। तो फंक्शन क्या है, रिमूव द आइटम टॉप ऑफ द स्टैक। प्री कंडीशन क्या है, स्टैक हैज बीन इनिशियलाइज्ड नॉट एम्प्टी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया अगर स्टैक खाली होगा तो वो अंडरफ्लो है, तो हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, खाली स्टैक में से क्या निकालेंगे, ठीक है। पोस्ट कंडीशन, टॉप एलिमेंट हैज बीन रिमूव फ्रॉम अ स्टैक एंड आइटम इज कॉपी टू अ रिमूव्ड एलिमेंट, और आइटम जो है वो कैसे में आ जाएगा, रिमूव्ड एलिमेंट पे। देखो अगर टॉप 0 नहीं होता है, ये -1 होता है, तो स्टैक क्या है, अंडरफ्लो है, एग्जिट कर देना, एल्स नहीं तो क्या करना है, आइटम के टॉप को निकालना है और टॉप को क्या कर देना है, -1 कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये डिस्प्ले का भी हमने पढ़ लिया। तो अभी तक हमने क्या कर लिए, स्टैक के ऑपरेशंस को पढ़ लिया। 3 ऑपरेशंस पढ़े हमने, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करना, स्टैक के अंदर से एलिमेंट्स को पॉप करना और पीक करना। पीक इट मीन्स क्या होता है, डिस्प्ले करना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन, स्टैक की क्या क्या हमको जरूरतें होती है, स्टैक कहाँ कहाँ पे काम में आता है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो होती है वो होती है रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। एप्लीकेशंस क्या होता है, कभी कभी कुछ जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उनके कुछ इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिसमें से पहला जो इनबिल्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे वो होता है रिवर्स करके। अब रिवर्स मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है। तो अब ये रिवर्स फंक्शंस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे अप्लाई कर रही है, जैसे सपोज करो मैंने 1 2 3 लिखा और 1 2 3 जब प्रिंट हुआ वो क्या हो गया, 3 2 1 हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्स जो है वो किससे हो सकता है, स्टैक से हो सकता है। कैसे, मैं सबसे पहले एक स्टैक बनाऊंगी, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले कौन जाएगा, 1 जाएगा, फिर कौन जाएगा, 2 जाएगा और फिर कौन जाएगा, 3 जाएगा। तो स्टैक किस पैटर्न पे काम करता है, हमको पता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में गया वो पहले निकला। अब निकलेगा कौन सबसे पहले, 3 निकला, फिर कौन निकला, 2 निकला और फिर कौन निकला, 1 निकला, तो हो गई रिवर्स।
तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग के लिए जो चीज काम में आती है उसका सबसे एप्लीकेशन मतलब सबसे उपयोग में सबसे पहला जो उपयोग है वो रिवर्स, स्ट्रिंग को उल्टा कर देना। जैसे आप इधर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग है रिवर्स नाम की, REVERSE। इसको स्टैक में सबसे पहले कौन गया, R, देन E, देन V, देन ERSE। अब जब ये बाहर निकलेगा तो सबसे पहले कौन निकला, E निकला, फिर कौन निकला, S निकला, देन R, देन E, देन V, फिर E एंड देन R। तो देखो स्ट्रिंग पूरी उल्टी हो गई। तो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग में कौन काम में आता है, आपका स्टैक काम में आता है। नेक्स्ट जो दूसरा स्टैक का एप्लीकेशन है वो है आर्ग्यूमेंट पासिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पासिंग क्या होता है, देखिए आप इधर, ये आर्ग्यूमेंट पासिंग जो है ये हमारे प्रोग्रामिंग में काम में आता है। आर्ग्यूमेंट पासिंग ये भी एक तरह का स्टैक का क्या है, एप्लीकेशन है। अब आर्ग्यूमेंट पासिंग होता क्या है हम ये देखते हैं। सपोज करो हमने एक फंक्शन बनाया void display int x, int y, int z। ये एक डिस्प्ले का एक फंक्शन है और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज को हमको क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब हमको आता है फंक्शन बनाना, ऑलरेडी हम सी में सीख चुके। तो डिस्प्ले तो क्या है, फंक्शन का नाम है, वॉइड क्या है, उसका रिटर्न टाइप है, और ये इसके अंदर के क्या है, आर्ग्यूमेंट है, 3 आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट है x, y, z और तीनों का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। अब मैंने क्या बनाया, मेन फंक्शन बनाया, वॉइड मेन। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मेन के अंदर से इस डिस्प्ले को कॉल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कॉल होएगा डिस्प्ले, डिस्प्ले, और इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास करूंगी। क्यों, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास है। कौन कौन से, लेट्स से मैं पास कर रही हूं 10, 20, 30। डन। अब क्या होगा, जब ये कॉल होएगा ना तो हमको ये आर्ग्यूमेंट इसके अंदर जाते हैं। अभी तक हमको इंटरनल प्रोसेस पता ही नहीं है कि कंप्यूटर में हम तो क्या सोचते हैं कि हमने 10, 20, 30 लिख दिया, कंप्यूटर क्या करेगा, x के अंदर 10 को डाल देगा, y के अंदर 20 को डाल देगा और z के अंदर 30 को डाल देगा। पर कंप्यूटर ये चीज करता कैसे, तो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर के पास एक एरे बनता है इस तरह से, कंप्यूटर की मेमोरी में एक एरे बनता है डिस्प्ले फंक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जो जाता है ना, जब हम लोग पुश की बात करते हैं, ठीक है, तो पुश कौन जाता है, सबसे पहले जाता है 10। ठीक है, तो पहला पुश होगा 10 का। ठीक है, जो दूसरा पुश होगा, यानी पहला पुश किसका होगा, 10 का, तो मैं ग्रीन पेन यूज कर रही हूं पुश के लिए। ठीक है, दूसरा जो पुश होएगा वो होगा 20 का, स्टैक के अंदर कौन जाएगा, 20, और जो तीसरा पुश होएगा वो किसका होएगा, 30 का, तो स्टैक के अंदर तीसरे नंबर पे कौन जाएगा, 30। ठीक है, तो जब स्टैक के अंदर चीजें जाती हैं तो वो कैसे जाती है, 10 पहले गया, फिर 20 गया और फिर 30 गया। पर हमने क्या बोला, स्टैक किस पैटर्न पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में गया वो पहले निकला। हमेशा याद रखो, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीडिंग शुरू होती है वो पीछे से शुरू होती है, नॉट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, बट सी वगैरह में। तो एक्सप्रेशन में रीडिंग शुरू हुई Z से। तो अब ये जब पॉप होंगे ना, तो अगर ये स्टैक में नहीं जाते और क्यू में चले जाते तो क्या होता, अगर क्यू में चले जाते तो 10 यहाँ पे आता, 20 सॉरी क्यू क्या बोलती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 10 निकलता Z के अंदर चला जाता, ये तो गलत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं ब्लू से पॉप को शो करती हूँ। तो ये जो पॉप हो रहा है ये किस पैटर्न पे हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में गया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग में जो रीडिंग होती है वो हम लोग एक्सप्रेशन रीडिंग पीछे से शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, Z की वैल्यू आएगी। तो जो 30 होगा ना वो कहाँ पे जाएगा, Z के पास। तो सबसे पहले जो पॉप होगा वो कौन होगा, 30 पॉप होएगा। ठीक है,
फिर जो पॉप होएगा वो कौन पॉप होएगा, 20 पॉप होएगा और ये कहाँ पे जाएगा, y के पास। और जो आखिरी में पॉप होगा वो होगा 30 पॉप होगा और वो कहाँ पे जाएगा, x के पास। अगर ये इस तरह से पॉप नहीं होता तो x, y, z की वैल्यू जो हम भेजते वो कभी नहीं मिलती, वो कुछ और ही मिलती। तो ये जो है आर्ग्यूमेंट पासिंग इसमें काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम में आता है वो काम में आता है फंक्शन कॉलिंग में। अब कैसे काम में आता है फंक्शन कॉलिंग वो देखते हैं हम लोग। फंक्शन कॉलिंग, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे कैसे काम में आता है। तो सपोज करो वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है। वो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन का जो लाइन नंबर है वो है 101। ठीक है, फिर हम लोग लिख रहे प्रिंट एफ मेन। ठीक है, मेन लिख रहे हैं। मेन का जो लाइन नंबर है वो है 101, 102 और ये हुआ 103। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कॉल करा x को। ठीक है, 103, 104। x एक फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रही हूं। मैंने इधर लिखा प्रिंट आफ्टर x। ठीक है, ये 104 है, इसका है 105। ठीक है, अब मैंने एक और फंक्शन क्रिएट करा 106 पे वॉइड x। ये लाइन नंबर है, स्टैक में लाइन नंबर से जाता है इसलिए यहां पे मैंने लिखा प्रिंट इन x। x के अंदर है ऐसा प्रिंट करा। ये 106, 107, 108। ठीक है, नाउ प्रिंट x हो गया। देन फिर उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं y फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 109 और यहां पे लिख रहे हैं हम लोग प्रिंट आफ्टर y, आफ्टर y। ठीक है, ये 109, 110। 110 के बाद यहां पे एक और आ रहा है 111 वॉइड y फंक्शन क्रिएट कर रही हूं मैं। ठीक है, और देन इसमें लिख रहे हैं हम लोग 111, 112। यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, लेट्स से प्रिंट इन y। किसके अंदर है, y के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे इसको ही फिनिश कर दिया। तो 112, 113 और ये 114। अब क्या होगा कि ये अब ये कैसे फंक्शन, अगर सपोज करो कि सबसे पहले तो क्या प्रिंट हो गया, मेन प्रिंट हो गया। सबसे पहले कौन प्रिंट हो गया, मेन प्रिंट हो गया। आउटपुट में सबसे पहले, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में सबसे पहले इंसर्शन पॉइंट कौन होता है, वॉइड मेन। यहाँ पे गया वॉइड मेन आया, प्रिंट कौन हो गया, मेन प्रिंट हो गया। अब मेन प्रिंट होने के बाद उसने क्या करा, एक्स फंक्शन को कॉल करा। जब भी एक्स फंक्शन कॉल होगा तो जो ट्रांसफर है वो यहां से कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। अगर फंक्शन में मेरा पॉइंटर यहां से यहां चला गया तो ये लाइन खो जाएगी, हम वापस कभी इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस लाइन तक पहुंचने के लिए ये जो लाइन नंबर होते हैं वो स्टैक के अंदर क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं। तो सबसे पहले स्टैक में ये लाइन नंबर मेंटेन होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टैक में जाएगा वो कौन जाएगा, एक्स जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुश का बता रही हूं ग्रीन से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैक में कौन गया, एक्स गया। तो एक्स सबसे पहले ये जो लाइन थी वो कहाँ गई, स्टैक के अंदर गई। स्टैक के अंदर क्या लाइन नंबर गया, 104। स्टैक में 104 स्टॉप हो गया, सॉरी स्टोर हो गया और यहाँ पे आ गया ये एक्स। अब यहाँ पे क्या, एक्स के अंदर क्या प्रिंट हुआ, इन एक्स, यानी कि मेन के बाद जो प्रिंट हुआ वो कौन प्रिंट हुआ, इन एक्स। अब फिर से क्या हुआ, कौन आ गया, y फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि मेरा जो कॉल है वो कहां पे चला जाएगा, y पे चला जाएगा। y पे जाने से पहले क्या करेगा, ये y की लाइन नंबर को स्टैक में क्या करेगा, स्टोर करेगा। यानी कि जो दूसरा स्टैक में स्टोर हुआ वो y का लाइन नंबर हुआ। तो y का जो लाइन नंबर है वो क्या है हमारा, 109। 109 स्टैक के अंदर स्टोर हुआ और फिर स्टोर करने के बाद वो फंक्शन y पे जाएगा। y पे क्या प्रिंट कर रहा है, इन y। तो कौन प्रिंट हो गया, इन y। डन।
अब जब सारी प्रिंटिंग खत्म हो गई, वो देखेगा अब तो यहाँ पे कॉल है ही नहीं, कॉल है ही नहीं, तो अब वो कहाँ पे जाएगा? प्रोग्राम के एंड में वो खोता नहीं है, वो क्या करता है, जब वो प्रोग्राम का एंड देखता है वो फिर से कहाँ पे जाएगा? स्टैक के पास जाएगा, क्या स्टैक में कुछ है कि नहीं है। अगर स्टैक में डेटा होता है तो उस डेटा को क्या करवाएगा? पुश करवाएगा। तो मैं पुश कर रही हूं, ब्लू से हम लोग पुश कर रहे हैं, तो स्टैक किस पैटर्न पे काम कर रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में गया वो पहले निकला, तो आखिरी में गया 109, तो 109 निकला पहले, यानी कि ये जो 109 वाली लाइन है ये उस पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जब यहां पे आया, इसने देखा y फंक्शन तो कॉल हो गया था, उसके नीचे वाली लाइन क्या प्रिंट करवानी है मुझे? आफ्टर y, तो इधर क्या प्रिंट हो जाएगा? आफ्टर y। ये कंप्लीट हो गया, उसने देखा यार ये भी लूप तो कंप्लीट हो गया, ये तो इसका एंड आ गया, फिर से वो स्टैक में जाएगा, क्या स्टैक में कुछ है क्या? स्टैक में अभी क्या है? 104, तो अब कौन पुश होगा? सेकंड में पुश होगी ये 104, ये सेकंड में पुश होएगा, ठीक है। जब सेकंड में 104 पुश हुआ, सॉरी पॉप होगा, तो उसने देखा x के नीचे क्या? आफ्टर x, तो कौन प्रिंट हुआ? आफ्टर x, ठीक है। आफ्टर x प्रिंट होने के बाद वो फिर से देखेगा, यहाँ पे एंड आ गया, फिर से वो स्टैक में जाएगा, स्टैक पे कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि स्टैक तो पॉप होते होते टॉप क्या हो गया? -1 हो गया, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो कुछ पॉप होगा ही नहीं, ये प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट हो गया हमारा। तो जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो और फंक्शन कॉल करते हो, तो फंक्शन कॉल पे वापस आने के लिए क्या होते हैं? जब फंक्शन कॉल के जो लाइन नंबर्स होते हैं वो स्टैक के अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, जिससे हम उसको मेंटेन कर पाए। तो कभी भी कुछ ड्राई रन के आउटपुट्स आते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से लिखने होते हैं हमको। हम क्या करते हैं यूजुअली, हम लोग क्या सोचे थे कि वो x कॉल हुआ तो x में इन x लिखवा देते हैं, हम यहाँ तक सही जाते हैं। फिर हम लोग y कॉल हुआ इन y लिखवा देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से आफ्टर x और आफ्टर y में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर बेसिकली क्या होता है, जो फंक्शन कॉल होता है पहले रिटर्न भी उसी फंक्शन में आता है। तो जब y कॉल हो गया उसके बाद आफ्टर y पहले प्रिंट होगा, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेंटेनेंस जो होती है ना लाइन नंबर की, जब फंक्शन कॉल होता है लाइन नंबर जो स्टोर रहता है वो स्टैक के अंदर स्टोर रहता है, और स्टैक जो काम करता है वो लीफो पैटर्न पे काम करता है। नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैरेंथेसिस चेकर, वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर पैरेंथेसिस चेकर, ठीक है। तो अब वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन और पैरेंथेसिस चेकर में क्या होता है कि ये पैरेंथेसिस को चेक करता है। जैसे देखिए ये क्या है, वैलिड इनपुट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये भी वैलिड इनपुट है, पैरेंथेसिस 2 क्लोजिंग है, फिर ये देखो ये ओपनिंग, मतलब वैलिडिटी इनपुट क्या होता है, वैलिड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये पैरेंथेसिस हमारे होते हैं कर्ली ब्रेसेस, रेक्टेंगल, राउंड ब्रेसेस, ठीक है। अगर कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस होता है, खुलने वाला ब्रेसेस होता है, तो उसका अगर क्लोजिंग भी होगा तो ही वो पैरेंथेसिस सही होगा, वरना वो गलत होगा। इसका ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस दोनों पाए जाते हैं तो ही ये करेक्ट होगा, वरना ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो पैरेंथेसिस चेकर में भी कौन काम में आता है? आपका स्टैक काम में आता है। अब कैसे काम में आता है, तो हम इसकी सबसे पहले एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम देख रहे हैं हम लोग किसकी? पैरेंथेसिस चेकर की, ठीक है। तो लेट्स से पहला है मेरा बिगिन स्टेप है, ये सबसे पहले आता ही आता है। अब मेरे को किसको पैरेंथेसिस को चेक करना है, मुझे पैरेंथेसिस का एग्जांपल हम लोग एक पीपीटी से ही ले लेते हैं। लेट्स से कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। देखो ये वाला एग्जांपल है, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस, इसको मैं ले रही हूँ, पैरेंथेसिस को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बिगिन। बिगिन के बाद क्या होता है, मेरे को क्या करना है, एक एम्प्टी स्टैक को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज एम्प्टी स्टैक, एक एम्प्टी स्टैक को इनिशियलाइज करना है, और एक मैं बूलियन वेरिएबल ले रही हूं जिसका नाम है वैलिड, और इसको मैं क्या कर रही हूं, वैलिड को ट्रू कर रही हूं। क्यों ट्रू कर रही हूं? क्योंकि जब स्टैक खाली होता है यानी कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वैलिड मेरा क्या है, मेरा एक्सप्रेशन सही है। तो वैलिड एक बूलियन वेरिएबल है जो ये चेक करेगा कि मेरा एक्सप्रेशन सही है कि गलत है। यानी मैंने एक एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज करा है यहाँ पे, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गया है, और मेरी वैलिड की वैल्यू को मैंने क्या सेट कर दिया, ट्रू सेट कर दिया है। तीसरा पॉइंट मैं क्या ले रही हूं,
मुझे एक्सप्रेशन को रीड करना है, रीड एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब मुझे लेफ्ट से रीडिंग शुरू करनी है, कहां पे, राइट में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मुझे रीड एक्सप्रेशन करना है और रिपीट करनी है, एंड रिपीट स्टेप 4 and 5 until एंड ऑफ एक्सप्रेशन, जब तक एक्सप्रेशन का क्या नहीं आ जाए, एंड नहीं आ जाए, मतलब मेरी आखिरी एक्सप्रेशन तक एंड नहीं आ जाए, मतलब ये एंड है, तब तक मुझे क्या करना है, एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट रीड करना है और मुझे स्टेप 4 और 5 को क्या करना है, रिपीट करना है। स्टेप 4 क्या बोलता है, अगर ओपनिंग ब्रेसेस है, इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, मतलब ब्रेसेस और पैरेंथेसिस एक ही होता है, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम लोग पैरेंथेसिस बोलेंगे। इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश ऑन स्टैक, कहां पे डालो, स्टैक के अंदर पुश करो, ठीक है। तो स्टेप 4 है कि अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो पुश ऑन स्टैक। अब देखो ये क्या आया, ओपनिंग है, पुश करा स्टैक पे, ये क्या है, देखो पहले ये पुश हुआ, ठीक है, फिर दूसरा कौन पुश हुआ, ये पुश हुआ, ठीक है। अब तो ये तो क्या ओपनिंग है ही नहीं, क्लोजिंग है, तो हमको 5th स्टेप पे आते हैं, इफ क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, मुझे ये क्लोजिंग में चेक करना पड़ेगा क्या स्टैक एम्प्टी है, तो इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो मुझे क्या करना है, वैलिड को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। मतलब कि अगर मैंने स्टैक एम्प्टी है तो वैलिड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्लोजिंग तो आया पर उसका ओपनिंग है ही नहीं, ओपनिंग है ही नहीं तो वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो मैंने वैलिड को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है, ठीक है। पर मेरे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में कुछ चीज है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ, ठीक है। एल्स, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर कुछ है, तो मुझे क्या करना है, पॉप करने हैं एलिमेंट ऑफ स्टैक। पर पॉप करते टाइम मुझे चेक करना है कि जो पॉप पैरेंथेसिस है, तो पॉप पैरेंथेसिस जो होगा ना, सॉरी, इफ पॉप पैरेंथेसिस इज नॉट इक्वल टू, जो पॉप कर रही हूं इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगर पॉप करने वाला पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के इक्वल नहीं है तो भी मुझे वैलिड को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो यानी देखो मेरी ये कंडीशन तो सही हो गई कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, यानी मुझे एल्स में आई, एल्स में मुझे क्या करना है, पॉप करना है एलिमेंट को। तो मेरा सबसे पहले कौन पॉप होएगा, ये पॉप होएगा, क्योंकि जो पुश होता है वो क्या होता है, जो आखिरी में पुश होता है वो पॉप होता है। तो मेरा पॉप कौन हुआ, ये वाला मेरा सबसे पहले पॉप हुआ। अब मैंने पॉप होते टाइम क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो हमने क्या लिखा कि इफ पॉप पैरेंथेसिस राउंड ब्रेसेस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस कौन सा है, कर्ली ब्रेसेस है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो वैलिड को मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, यानी कि मेरा ये पैरेंथेसिस जो है ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग क्या लगा रखे हैं, गलत लगा रखे हैं। तो हमने क्या लिख दिया, सेट वैलिड इक्वल टू फॉल्स। डन, ये पूरा हो गया, यानी स्टेप 4 और 5 हो गई। आखिरी में हमको चेक करना है कि जब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तो मुझे चेक करना है क्या स्टैक एम्प्टी है। तो इफ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सॉरी, अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर एम्प्टी है तो वैलिड ट्रू होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो सेट वैलिड इक्वल टू फॉल्स, तो भी वैलिड को क्या मान लेना है, फॉल्स मान लेना है, ठीक है। और देन और 7वीं स्टेप में मुझे लिखना है इफ वैलिड फॉल्स है, वैलिड क्या है मेरा, फॉल्स है, तो पैरेंथेसिस क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग पैरेंथेसिस,
ठीक है। एल्स नहीं तो क्या है मेरे पैरेंथेसिस सही है, तो एल्स राइट पैरेंथेसिस, एल्स करेक्ट, वरना क्या है करेक्ट है। तो ये वाला तो हमारा क्या प्रूव हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, लेट्स से एक और राउंड ब्रेसेस कर्ली एंड देन रेक्टेंगल। चलो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये वाला राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस एंड रेक्टेंगल ब्रेसेस का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या बनाया, सबसे पहले स्टैक बनाया, ये मेरा स्टैक बन गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इनिशियलाइज द स्टैक वैलिड इक्वल टू ट्रू, यानी वैलिड सबसे पहले क्या है, ट्रू है। रीड द एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यहां से रीड करना शुरू करा। रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल एंड ऑफ एक्सप्रेशन, 4 और 5 रिपीट करना है जब तक एक्सप्रेशन का एंड नहीं आ जाए। इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश ऑन स्टैक, अब देखो क्या है, ये ओपनिंग है, इसको स्टैक पे पुश करा, राउंड ब्रेसेस सबसे पहले पुश हुआ, फिर ओपनिंग ही आया, फिर से क्या करा, पुश करा, कर्ली ब्रेसेस पुश हुआ, फिर से ओपनिंग आया, क्या पुश करा, रेक्टेंगल ब्रेसेस पुश हुआ, ये पुश हो गए। इफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अब ये क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग, अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा, तो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये ओपनिंग होते हैं और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस होते हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अब क्या आया, क्लोजिंग, तो इफ क्लोजिंग, इफ स्टैक इज एम्प्टी वैलिड इक्वल, स्टैक तो एम्प्टी नहीं, स्टैक में तो चीजें एल्स में है। पॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, हमने क्या करा कि जो पॉप होता है, सॉरी दिस इज पॉप, पॉप जो होता है वो कहां से होता है, लास्ट जो एलिमेंट होता है, तो सबसे पहले जो पॉप हुआ वो ये हुआ, और जो रीडिंग में भी जो था वो ये था। देन देखो, इफ पॉप पैरेंथेसिस इज नॉट इक्वल टू वैलिड इक्वल टू फॉल्स, वैलिड तो फॉल्स तब होगा जब इक्वल नहीं है, अभी तो इक्वल ही है, तो वैलिड तो क्या है, ट्रू ही रहेगा, कुछ होगा ही नहीं, इक्वल है। डन, फिर से रीड हुआ, अब क्या रीड हुआ, पहले ये रीड हुआ, फिर कौन रीड हुआ, ये रीड हुआ, ये जब रीड हुआ तो ये भी क्या है, क्लोजिंग है, तो इसमें भी पॉप होगा। अब पॉप टॉप क्या हो गया, यहां पे आ गया, तो अभी करंट टॉप ये है, तो ये भी पॉप हुआ, ये निकला, ये भी इक्वल है। फिर कौन रीड हुआ, ये रीड हुआ, ये क्लोजिंग रीड हुआ। जब भी क्लोजिंग रीड होता है स्टैक में से पॉप करो, तो ये पहला पॉप हुआ था, ये दूसरा पॉप हुआ और ये तीसरा पॉप हुआ, ये भी इक्वल है। डन, अब चेक करो फिर से, अब एक्सप्रेशन एंड हो गया, हमने क्या बोला, तब तक ही रिपीट करना है जब तक एक्सप्रेशन एंड हो जाए। एक्सप्रेशन एंड हो गया, 4th और 5th खत्म हो गए, 6th पे आ गए। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी वैलिड इक्वल टू फॉल्स, मेरा तो स्टैक खाली है ना, क्योंकि ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, स्टैक खाली हो गया, ये काम की नहीं है, यहां पे आ गए। इफ वैलिड इक्वल टू फॉल्स, रॉन्ग पैरेंथेसिस, एल्स करेक्ट, मेरा वैलिड फॉल्स है ही नहीं, मेरा तो वैलिड क्या है, ट्रू है, यानी कि मेरे ये जो पैरेंथेसिस है ये क्या है, सही है, गलत नहीं है। तो ये क्या है, मेरी एल्गोरिदम है पैरेंथेसिस को चेक करने की, कि जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो कंप्यूटर के अंदर, अब क्या होता है, हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं तो वो कैलकुलेट करके हमको आउटपुट कैलकुलेट करता है। हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि बॉडमास रूल फॉलो होता है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग होता है, तो अगर ये ब्रैकेट सही नहीं होंगे तो कैलकुलेशन गलत होगी। तो ये ब्रैकेट सही है कि नहीं, ये कंप्यूटर कैसे चेक करता है, ये जो एल्गोरिदम थी, इस एल्गोरिदम से कंप्यूटर चेक करता है कि ब्रैकेट्स जो हमने लगाए हैं वो करेक्ट लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशंस हो गई किसकी, आपके स्टैक की। नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस होती है स्टैक की, वो है स्टैक के इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, और उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, और अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो होती है वो कैसे होती हैं। तो आज का अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक एक ऐसे पैटर्न पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में गया वो पहले निकला। ठीक है, स्टैक की टर्मिनोलॉजी पढ़ ली हमने। टॉप मतलब होता है सबसे टॉप पे एलिमेंट है। ठीक है, टॉप हमेशा इनिशियलाइज होता है -1 से। स्टैक में हम लोग एलिमेंट तब तक डाल सकते हैं जब तक मैक्स साइज -1 टॉप नहीं हो जाए। अगर उतना टॉप हो गया तो हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, हम केवल क्या कर सकते हैं, उसमें से पॉप कर सकते हैं। और पॉप भी तब तक कर सकते हैं जब तक स्टैक में एलिमेंट हो, माने कि टॉप -1 पे ना आ जाए।
ठीक है, तो ये हमने स्टैक के बारे में पढ़ लिया। देन हमने इसके एल्गोरिदम्स देख लिए और स्टैक का 4 एप्लीकेशंस हमने आज पढ़ लिए। रिवर्स करना, वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि पैरेंथेसिस चेक, फंक्शन कॉलिंग और आर्ग्यूमेंट पासिंग, ये सब हमने आज देख लिया है। तो दैट्स इट ऑफ द डे। कल हम लोग पढ़ेंगे इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स पे काम करेंगे।